शालोम प्रभु यीशु मसीह के नाम से रब दी आवाज टीवी में लीडरशिप 101 प्लस इन प्रेयर इन क्राइस्ट डिसिप्लिन एंड प्रेयर्स में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि हम पिछले दिन इफिसियों 4 अध्याय उसकी 20 आयत में से हम देख रहे थे, क्योंकि तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। तो हमारे बीच में पास्टर पंकज है। ये पिछले कई हफ्ते हमें प्रभु के वचन के बारे में सिखा रहे हैं, बहुत ही गहराई की बातें इनके द्वारा सीख रहे हैं। और आइए हम आज भी परमेश्वर के वचन में जाने से पहले दुआ में जाएंगे। हम को बंद करेंगे और प्रार्थना। धन्यवाद सर सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा है परमेश्वर। आप भले हैं। आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठा होंगे उनके बीच में मैं हाजिर होऊंगा। प्रभु इस समय खुदा हम जब इस लाइव प्रोग्राम के अंदर खुदा तेरी महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर प्रभु, तो हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु इस टीवी के माध्यम से खुदा तो और लोगों तक पहुंचा, तेरी आवाज और लोगों तक पहुंचे प्रभु, वचन पहुंचे प्रभु, ताकि लोग सीखे और आत्मीय में आगे बढ़े प्रभु, तेरा प्रेम में बढ़े परमेश्वर, तेरे अनुग्रह को वे पहचानने पाए प्रभु। सब बातें तेरी भलाई को उत्पन्न करे और प्रभु जी हर एक व्यक्ति के दिलो दिमाग को खोल खुदा, ताकि वो तेरे वचनों को गहराई से समझे और अपने जीवन में उनको अप्लाई करके चल सके। प्रभु यीशु के नाम से इन प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन। अभी बाकी का समय हम पास्टर पंकज को देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। और मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर के धन्यवाद करता हूं और शुक्रगुजार हूं उस परमेश्वर का जिसने मुझे मौका दिया कि रब दी आवाज टीवी के माध्यम से लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को पढ़ा। जाया ना करते हुए आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम पढ़ेंगे मत्ती के उसका 4 अध्याय उसकी 17 पढ़ेंगे। देखिए बाइबल में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे मत्ती के अंजील उसका 4 अध्याय उसकी 17। देखिए ध्यान से सुनिएगा। उससे यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। देखिए यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया, बोलता मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट आया। जब हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह का प्रचार क्या है, लेकिन दुनिया के लोग क्या कहते हैं कि यीशु मसीह में आने से लोगों को धर्म बताए, नाम बदलना है ना, तरह तरह की लोगों की धारणा है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु मसीह को अपनाने के लिए आप बदलने की जरूरत नहीं है, आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं है, आपको घर बदलने की जरूरत नहीं है, आपको कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यीशु कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और बाइबल में जब हम इस बात को देखते हैं तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह कोई धर्म शुरू करने नहीं आया, यीशु मसीह चेंज करने आया ताकि जो पाप का मन है, बुराई का मन है, वो बदल जाए और बदलने के द्वारा हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बन जाए। वचन क्या कहता है, एक बार फिर पढ़ेंगे। यीशु मसीह क्या कहता है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया और कहना आरंभ किया, फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु मसीह का प्रचार क्या है, बोलता मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट आ गया। देखिए एक आयत और देखेंगे हम, यिर्मयाह की अंजील, यिर्मयाह किताब और उसका 17 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़ के देखिए। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय उसकी 9 आयत। यीशु कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग में जाने के लिए आपको मन फिराना जरूरी है, लेकिन वचन क्या कहता है, यिर्मयाह की किताब और उसका 17 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़ के देखेंगे क्या लिखा। पढ़िए। मन तो वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। आगे, उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है। उसका भेद कौन समझ सकता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, उसमें ऐसा रोग लगा जिसका कोई भी इलाज नहीं है।
देखिए, हमारा मन दूसरों को तो धोखा देता ही देता है, हमारा मन हमें भी देता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं आप लोगों के सामने। जब 31 दिसंबर की रात आती है तो आप में से कई लोग फैसला करते हैं कि 1 जनवरी से हम अपने आदतों को सुधारेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम मसीह होने के नाते हम फैसला करते हैं 1 जनवरी से सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करें और अलार्म लगा देते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, अलार्म तो लगा देते, लेकिन जब 5 बजे अलार्म बजता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सुबह उठते हैं, 1 जनवरी का दिन, धुंध पड़ी हुई है और ठंड का समय है, सब लोग सो रहे हैं, पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में छुट्टी है। तो हम लोग जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, जब उठते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग अलार्म बंद कर देते हैं और फिर बोलते हैं चलो सो जाते हैं, चलो 5:30 उठकर प्रार्थना कर लेंगे। और जब 5:30 अलार्म बजता है तो हम लोग क्या करते हैं? अलार्म को फिर बंद कर देते हैं, बोलते हैं अभी तो सब सो रहे हैं, पहला दिन है, आराम से प्रार्थना कर लेंगे, परमेश्वर कौन सा कहीं जा रहा है। और जब 6 बजता 7 बजता है, ऐसे पूरा दिन निकल जाता है, तो हम बोलते चलो महीने का, साल का पहला दिन है, फिर प्रार्थना कर लेंगे। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी तरीके से हमारा मन जो है वो हमें धोखा देता है। हम रात को करके सोचते हैं कि हम सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वैसा नहीं करते जैसा हमारा मन कहता है, क्योंकि हमारा मन क्या करता है? बदलता है। लेकिन जब हम मत्ती की अंजील और 4 अध्याय उसकी 17 आयत पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? बोलता मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। लेकिन जब हम लोग वचन में पढ़ते हैं, जब हम लोग देखते हैं यिर्मयाह 17:9, तो यिर्मयाह क्या कहता है? यिर्मयाह परमेश्वर के वचन को लेकर क्या कहता है? कहता है मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। बोलता उसमें ऐसा रोग लगा जिसका कोई भी इलाज नहीं है। यीशु कहता मन फिराओ, यिर्मयाह कहता इसका कोई इलाज ही नहीं है, कोई इसको ठीक ही नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, जब हम आगे पढ़ते हैं, हम एक चीज और देख लेंगे, हम लोग 10 आयत पढ़ेंगे, 17 की 10 आयत पढ़ के देखते हैं क्या लिखा। मैं यहोवा मन की खोजता, परमेश्वर मन की खोजता और हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल के अनुसार, उसके चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दूं। देखिए, यीशु का प्रचार है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यिर्मयाह कहता है मन को कोई ठीक नहीं कर सकता, मन में ऐसा रोग लगा जिसका कोई इलाज नहीं है ना। और हम लोग जब 10 आयत पढ़ते हैं, वो कहता है परमेश्वर मन को जांचता है और मन को जांचने के बाद हमें आशीष देता है, हमें प्रतिफल देता है। और देखिए, एक आयत और आपके साथ पढ़ना चाहूंगा, पहला शमूएल 16 अध्याय उसकी 7 आयत पढ़ के देखेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय उसकी 7 आयत पढ़ेंगे, जल्दी से क्या लिखा, ध्यान से सुनिए। हाँ जी, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जैसे कि प्रोग्राम आप लाइव चल रहा है, तो आप इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं, और जब आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। तो इस प्रोग्राम के साथ बने रहिए और परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते रहिए। हम देखेंगे पहला शमूएल 16 अध्याय उसकी 7 आयत। परंतु यहोवा ने से कहा, यहोवा ने शमूएल से कहा, ये वाक्य मैं बताना चाहता हूं, जब शमूएल नबी यिशै के घर में उसके पुत्र का राजा, इजराइल का राजा होने का अभिषेक करने गए। जैसे कि आप जानते हैं, इजराइल का पहला राजा शाऊल था, लेकिन शाऊल परमेश्वर की निगाह में सही नहीं ठहरा। इस कारण से परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं यिशै के पुत्र को राजा बनाऊंगा। तो परमेश्वर ने शमूएल को कहा यिशै के घर जाओ और उसके पुत्र को राजा होने के लिए अभिषेक करो। और मैं बताना चाहता हूं, यिशै के जो पुत्र हैं, यिशै का जो बड़ा पुत्र है, वो शाऊल यानी इजराइल की सेना में क्या करता था, एक सैनिक था। और जब शमूएल उसके घर में जाता है तो उसके बड़े पुत्र को देखता है, तो बड़ा पुत्र क्या है, अच्छा सेहत में, अच्छा हट्टा कट्टा है, और साथ ही में सेना में काम करता है। वो सोचता है कि परमेश्वर चाहता है कि शायद ये बड़ा लड़का राजा बने। तो परमेश्वर कहता नहीं, ये राजा बनने के योग्य नहीं है। फिर दूसरे लड़के को दिखता है, बोलता है शायद ये होगा, परमेश्वर कहता है नहीं, ये भी नहीं है। ऐसे ही उसके 7 लड़कों को देखने के बाद
परमेश्वर क्या कहता है? पर कहता है, सुनिए क्या लिखा है, पहला शमूएल 16:7। शमूएल सोचता ये होगा, शमूएल सोचता चलो दूसरा होगा, तीसरा होगा, 7 लड़के निकल गए, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। देखिए पढ़िए, पहला शमूएल 16:7 परंतु पढ़िए। यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, परमेश्वर ने शमूएल से कहा ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और आगे, ना उसके कद की ऊंचाई पर, ना उसके कद की, उसके कद काट को देख, आगे, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। परमेश्वर ने उसे अयोग्य जाना है, आगे, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का परमेश्वर सा का नहीं है। देखना मनुष्य का जैसा नहीं है। मनुष्य क्या करता है बताइए? मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता, पर मनुष्य क्या करता है? बाहरी रूप देखता है। कितनी अच्छी कद है, कितनी पढ़ाई लिखाई की है, कितनी प्रॉपर्टी है, मनुष्य बाहरी रूप देखता है। देखिए, अगर आप लड़का आपकी शादी के लिए लड़की को ढूंढ रहे हो या लड़के को ढूंढ रहे हो, आप क्या देखते हैं? आप यही देखते हैं कितना खूबसूरत दिखता है या दिखती है, कितनी अच्छी पढ़ी लिखी है या पढ़ा लिखा है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना उस कमाता है, ये सब कुछ देखा जाता है। मनुष्य क्या देखता है? बाहरी रूप को देखता है, बाहरी योग्यताओं को देखता है, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। लेकिन यहोवा की दृष्टि मन के ऊपर रहती है। तो आज मैं आप लोगों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं अगर आप देखने में खूबसूरत नहीं है, कोई बात नहीं अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं है आपके पास ज्यादा धन नहीं है, आप अच्छा बोल नहीं सकते, अच्छा गा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की निगाह में चीजें योग्य है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को देखता है, वो हमारे मन को देखता है और हमारे मन को देखकर ही हमें आशीष देता है। बाइबल में जब आप मूसा को देखते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा को परमेश्वर ने झाड़ियों में दर्शन दिया, पहाड़ पे झाड़ियों में दर्शन दिया, और परमेश्वर कहता है मुझे चुना तू जाकर इजराइलियों को मिस्र से निकाल के ला, फिरौन के सामने खड़ा हो। लेकिन मूसा क्या कहता है? प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो बोलना भी, मैं नहीं खड़ा होऊंगा उसके सामने, मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उसकी योग्यताओं को नहीं देखा कि वो अच्छा बोल सकता है कि नहीं सकता है, क्या खड़ा हो सकता है, क्या वो लीडर बन सकता है। परमेश्वर ने नहीं देखा। परमेश्वर ने क्या देखा? परमेश्वर ने मूसा के मन को देखा। तो परमेश्वर आज क्या देखता है? देखता है। तभी यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। वो कहता मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या आ गया है? निकट आ गया। क्योंकि परमेश्वर आज आपके कामों को नहीं देख रहा, आज आप सुरती को नहीं, कैसा गाते हो, कैसा बजाते हो, कैसी प्रार्थना करते हो, कैसे रोजा रखते हो, कैसे चर्च आते हो, वो नहीं देख रहा। परमेश्वर आपके मन को देख रहा है, क्योंकि वो मन को जांचने वाला परमेश्वर। बाइबल कहती है यीशु ने प्रचार किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यिर्मयाह कहता है मन में तो ऐसा रोग लगा इसका कोई इलाज ही नहीं, है ना। देखिए एक, और जब हम लोग यिर्मयाह 17:10 पढ़ते हैं, एक बार फिर पढ़ेंगे यिर्मयाह 17:10, ध्यान सुनिएगा वचन क्या कह रहा है, पढ़िए यिर्मयाह 17:10 पढ़ेंगे हम लोग। जब हम लोग परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, तो ये प्रोग्राम जैसे लाइव चल रहा है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। और मैं बताऊं, बड़ी खुशी की बात है प्रभु की महिमा के लिए कि ये प्रोग्राम अब रबदी आवाज पर हर सैटरडे 6 से 7 बजे आया करेगा। तो आप इस प्रोग्राम को लगातार देखें और दूसरों को भी बताएं, ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाएं। यिर्मयाह 17:10 पढ़ेंगे, क्या लिखा है? मैं यहोवा मन की खोजता, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, हृदय को जांचता हूँ, आगे, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। देखिए मैं एक चीज आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में हर एक चीज को टेस्ट करने के लिए मशीन है। आपकी आंख टेस्ट करने के लिए क्या है? मशीन बन गई। दांत टेस्ट करने के लिए मशीन है, स्किन टेस्ट करने के लिए, चमड़ी टेस्ट करने के लिए मशीन है, बाल टेस्ट करने के लिए मशीन है, सब कुछ टेस्ट करने के लिए मशीन है। लेकिन ऐसी मशीन नहीं बनी है जो जान ले आपके मन में इस समय क्या चल रहा है। समझ आ रही है?
सब चीज टेस्ट करने की मशीन है, लेकिन ऐसी मशीन अभी तक नहीं बनी जो जांच ले आपके मन में क्या चल रहा है। लेकिन वो मशीन परमेश्वर के पास है। परमेश्वर आपके मन को जांच लेता है कि इस समय आपके मन में क्या चल रहा है और थोड़ी देर बाद आप क्या करने वाले हैं। तो इसलिए परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है और हमारे मनों को जांचने के अनुसार हमें क्या देता है, आशीष देता है। आइए एक बाइबल में से एक कहानी को देखेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की इंजील, उसका 18 अध्याय, उसकी 9 आयत से देखेंगे। यहां पर आप दो व्यक्तियों को देखें, एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला है। तो आइए पढ़ेंगे लूका उसका 18 अध्याय, उसकी 9 से लेके 14 तक सुनेंगे। पढ़िए क्या लिखा। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, बोलता उसने जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं, हम लोग क्या हैं, हम धर्मी हैं। आगे, और दूसरों को तुच्छ जानते और थे, दूसरों को तुच्छ जानते थे। यह दृष्टांत कहा। ये दृष्टांत यानी ये उदाहरण दिया, ये कहानी बताई। सुनिए क्या कहा उसने। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने को गए। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। आगे, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। एक फरीसी जो परमेश्वर के वचन को जानता है, जो परमेश्वर के वचन में चलता है, और दूसरा चुंगी लेने वाला। और आपको बताऊं, उस समय में जो चुंगी लेने वाला था वो हेरा फेरी कर कर पैसा कमाते थे, और जब उनके पास हेरा फेरी का काला धन था तो वो व्यभिचार में, गलत कामों में पैसे को खराब किया करते थे। तो फरीसी जो परमेश्वर के वचन को जानने वाला, परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखाने वाला है, और जो चुंगी लेने वाला है वो एक व्यभिचारी, एक पापी व्यक्ति है। दोनों परमेश्वर के घर में प्रार्थना करने गए। अब इस दुनिया से हम ध्यान सुनिएगा वचन को। आगे, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। अब फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। देखिए सुनिएगा ध्यान से, वो क्या प्रार्थना कर रहा है। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। वो बोलता है मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अंधेर करके पैसा कमाने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ। आगे, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। कहता ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। कहना क्या चाहता है, वो अपने आप को चुंगी वाले से अच्छा बता रहा है। तो बोलता मैं इस चुंगी लेने वाले के समान अन्यायी, अंधेर करने वाला, व्यभिचार करने वाला, इसके जैसा नहीं हूँ। बोलता आगे पढ़े क्या लिखा है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। बोलता मैं सप्ताह में 2 टाइम्स फास्ट करता हूँ, उपवास करता हूँ। सुनिएगा, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश देता हूँ। और मैं अपनी सब कमाई का दशमांश देता हूँ। आगे, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, देखिए फरीसी क्या कहता है। फरीसी कहता है पहली बात, मैं अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी नहीं, व्यभिचारी नहीं हूँ, इसी लेने वाले के समान नहीं हूँ। सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी कमाई का दशमांश देता हूँ। वो अपने आप को धर्मी बता रहा है, वो अपने कामों को गिना रहा है। लेकिन चुंगी लेने वाला क्या करता है, देखिए सुनिएगा। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, हाँ, जो चुंगी लेने वाला उसने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, और उसकी तरफ आंखें उठाना भी ना चाहा। आगे, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहता है, अपनी छाती पीट पीट कर कहता है, हे परमेश्वर, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पे दया कर। क्या बोलता है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। अभी सुनिए क्या हुआ। मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु कहता मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाए। कौन सा मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा, फरीसी या चुंगी लेने वाला। हाँ जी, फरीसी या चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला परमेश्वर की निगाह में धर्मी है। आप पूछेंगे क्यों। धर्म के काम तो फरीसी करता है, दशमांश देता है, सप्ताह में 2 बार उपवास करता है, अंधेर नहीं करता, अन्याय नहीं करता और व्यभिचार नहीं करता। लेकिन मैसूर लेने वाला तो ये सब कुछ करता है, चुंगी लेने वाला सब कुछ करता है, पर ये धर्मी कैसे बन गया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे धर्म के कामों को नहीं देखता।
यशाया में लिखा है, हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। क्या लिखा कलाम में? हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। जब परमेश्वर ने फरीसी को देखा तो क्या देखा? परमेश्वर ने उसके मन को देखा। यिर्मयाह 17 की 10 एक बार पढ़ देंगे, अब आपको समझ आएगा। यिर्मयाह 17 की 10 पढ़ेंगे, पढ़िए। हाँ जी, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसकी 10 आयत, ध्यान सुनिएगा। हाँ, मैं यहोवा मन की खोजता, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। और हृदय को जांचता हूँ। जब परमेश्वर ने फरीसी के मन को देखा तो क्या देखा? फरीसी के काम तो अच्छे हैं, धर्म के काम तो अच्छे कर रहा है, लेकिन फरीसी चुंगी लेने वाले को तुच्छ समझ रहा है, वो उसको निकम्मा समझ रहा है, वो उसको अपने से नीचा समझ रहा है और अपने आप को ऊंचा समझ रहा है। परमेश्वर ने जब फरीसी के मन को देखा तो गंदा पाया और दूसरे को तुच्छ जानता है। लेकिन जब परमेश्वर ने चुंगी लेने वाले को मन को देखा तो उसके मन में क्या है? उसके मन में पश्चाताप है, उसके मन में तौबा है। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने जब मन को जांचा तो जाना कि ये व्यक्ति क्या है? मन में पश्चाताप रखता है, लेकिन फरीसी मन में क्या रखता है? दूसरे को तुच्छ समझता है, बुरा समझता है। तो क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? यीशु मसीह कहता है ये फरीसी नहीं परंतु ये चुंगी लेने वाला क्या है? ये चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया जाकर अपने घर में गया। सो आज मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके कामों को नहीं देखता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रार्थना करने की, रोजा रखने की, नमाज देने की, चर्च जाने की, बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब काम जरूरी है, लेकिन इन सबसे बढ़कर क्या है? परमेश्वर आपके मन को देखता है। देखिए वचन में क्या लिख पड़ा था हमने, पहले शमूएल 16 की 7। परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा बजाता है, कितना अच्छा प्रचार करता है, कितनी अच्छी प्रार्थना करता है। परमेश्वर ये नहीं देखता। परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर की निगाह हमारे मन के ऊपर है। परमेश्वर हमारे मन को देखता है। और जब परमेश्वर ने फरीसी के मन को देखा तो उसको अयोग्य जाना, लेकिन जब परमेश्वर ने महसूल लेने वाले, चुंगी वाले पापी व्यक्ति को देखा, उसके मन में क्या देखा? पश्चाताप है, तो उसने कहा ये ही धर्मी है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। तभी वो कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट आ गया है। लेकिन यिर्मयाह कहता है मन में तो ऐसा रोग लगा है, इसका नहीं है ना, मन में ऐसा रोग लगा है जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन यीशु कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और यीशु मसीह हमारे मनों को देखता है और मनों को देखकर क्या करता है? आशीष देता है। देखिए बाइबल में एक चीज को और देखेंगे, पढ़ेंगे याकूब 1 अध्याय उसकी 13 आयत। देखिए क्या लिखा है। जब हमने देखा परमेश्वर मनों को देखता है तो एक बात और को देख लेंगे हम लोग। हम पढ़ेंगे याकूब 1 अध्याय उसकी 13 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे, सुनेंगे सभी ध्यान से। जब किसी की परीक्षा हो, वचन में क्या लिखा? जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे, वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से मेरी होती है। परीक्षा परमेश्वर की ओर से हुई है। आगे, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा होती है। आगे, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। ना बुरी बातों से परमेश्वर किसी की परीक्षा करता है। याद रखिएगा, ठीक है। अभी आगे पढ़िए क्या लिखा है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही आशा से खींचकर, अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, जो अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखिए जब इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है पाप की शुरुआत कैसे होती है। पाप की शुरुआत जो है वो अभिलाषा के बीज से होती है। समझ आ रही है? पाप के जो शुरुआत है वो क्या है? पाप की शुरुआत जो है वो अभिलाषा का बीज है। और ये अभिलाषा आती कहाँ है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अभिलाषा हमारे मन में आती है। और ये अभिलाषा जो है ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है,
ये अभिलाषा शैतान भी नहीं दे रहा। ये अभिलाषा किसकी अभिलाषा है? पढ़ के देखिएगा, 14 आयत पढ़े फिर से, सुनिए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर, किससे? अपनी अभिलाषा। ये अभिलाषा जो है ये अपनी अभिलाषा है, और अपनी अभिलाषा मन आती है तो मन में ये बीज का काम करती है। अभिलाषा जो है वो एक बीज है जो हमारे मन में आता है, और जब ये मन की भूमि में पड़ता है तो क्या करता है? किसको गर्भवती करता है? क्या करता है? ये मन में पढ़कर यहाँ पर गर्भवती करता है। यहाँ मन में पढ़कर ये क्या करता है? एक पौधे को उगाता है, और जो पौधे का फल है वो क्या है? वो पाप है। समझ आ रही है मेरी बात? ये क्या है? पाप आता कहां से है? बुराई आती कहां से है? सबसे पहले हमारी अभिलाषा जो हमारे मन में आती है। अभिलाषा जो हमारे मन में आती है। देखिए, एक आयत पढ़ेंगे हम लोग। हम पढ़ेंगे पहली अभिलाषा, देखेंगे आई कहां पे। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़ के देखेंगे। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी 6 आयत जल्दी से निकालेंगे। सुनिएगा वचन को, क्या कह रहा है वचन। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी 6 आयत, ध्यान सुनिएगा। हाँ, अतः जब स्त्री ने देखा, देखिए, आपने जब उत्पत्ति की किताब पढ़ी, आपने जाना कि परमेश्वर ने कैसे सब कुछ बनाया, है ना। परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई, उसके बाद आदमी औरत को बनाया और उनको अदन की वाटिका में रखा, और परमेश्वर ने कहा कि तुम सब वृक्षों का फल खा सकते हो, लेकिन जो पेड़ सेंटर में लगा है, मध्य में, केंद्र में लगा है, तुम उसका फल नहीं खाना, क्योंकि वो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। अगर तुम उसका फल खाओगे तो क्या हो जाएगा? मर जाओगे। लेकिन जब औरत शैतान के द्वारा बहकाई गई तो 3 की 6 आयत क्या कहती? सुनिएगा ध्यान से। और जब स्त्री ने देखा, होता जब स्त्री ने देखा। देखिए, वो पेड़ पीछे नहीं लगा था कहीं, वो पेड़ सेंटर में लगा था, रोज वहीं से आते जाते थे। लेकिन वचन बताता जब स्त्री ने देखा तो क्या हुआ? कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, और देखने में मनभाऊ, है, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। 3 बातें हुई वहां पर। पहली बात क्या है? देखने के लिए अच्छा है ना। पहली बात क्या है? खाने के लिए क्या है? अच्छा है ना। बात को क्या बोला? दोबारा पढ़ेंगे शायद, तो सुनिए। और जब उस स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, जब उस स्त्री ने देखा इस पेड़ का फल खाने के लिए क्या है? अच्छा है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ उसकी शरीर की अभिलाषा आ गई। जब उसने देखा फल खाने के लिए अच्छा है तो कौन सी अभिलाषा आ गई? शरीर की अभिलाषा। आगे पढ़े, क्या लिखा? देखने में मनभाऊ, देखने में मनभाऊ, तो कौन सी आशा आई? आंखों की अभिलाषा आई, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। बुद्धि से घमंड आता है, और बाइबल बताती है जीविका के घमंड के बारे में, ये भी एक अभिलाषा है। जब उसने क्या किया? इन तीनों अभिलाषाएं, मैं बताना चाहता हूं, ये तीनों अभिलाषाएं आई कहां? उसके मन में। ये तीनों अभिलाषाएं कहां आई? उसके मन में। पहली अभिलाषा क्या आई? खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भाव है, और बुद्धि देने वाला है। इसका मतलब जीविका का घमंड है। जब ये 3 बातें उसके जीवन में आई, यहाँ पर बीज बनकर आई, और तो यहाँ उसने किसको पैदा कर दिया? पाप को पैदा कर दिया। बोला अभिलाषा जब गर्भवती होती है, अभिलाषा एक बीज के समान है। जब मन में आती है तो मन में हम उसको जब रखते हैं अभिलाषा को, तो वो क्या करती है? गर्भवती होकर किसको पैदा करती है? पाप को पैदा करती है। और आप जानते हैं आदम हवा ने पहला पाप कर दिया, और पहला पाप आया कहां? मन में आया। पहला पाप हुआ किससे? मन में अभिलाषा आने के द्वारा हुआ। तभी यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट आ गया है। देखिए, एक चीज और हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 15 आयत पढ़ेंगे। सुनेंगे ध्यान से। यहाँ पर हम 3 बातों को देखेंगे। देखिए, पहला यूहन्ना, संसार से, हाँ, और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। वचन कहता ना संसार से, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। आगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम। पिता प्रेम किसमें? पिता ने अपना प्रेम किसमें कैसे प्रकट किया?
प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए दे दिया। तो बोलता जो संसार से प्रेम करता है उसमें पिता यानी यीशु मसीह नहीं है। एक बार फिर पढ़ेंगे इस वचन को, सुनेंगे ध्यान से। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम ना रखो। तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम यानी प्रभु यीशु मसीह नहीं है। आगे पढ़ें क्या लिखा है। डोर खोलो जल्दी से, लाइट चलेगी यहाँ पे, क्षमा चाहते हैं। देखिए आगे पढ़ें क्या लिखा है। हाँ आगे पढ़ो, सोने के वचन को, पिता का प्रेम नहीं है। आगे हाँ पढ़ो। क्योंकि जो कुछ संसार में है, होता जो कुछ संसार में है, हाँ, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। तीन बातें। पहली चीज क्या है, जो कुछ संसार में है। पहली चीज क्या है, शरीर की अभिलाषा। दूसरी बात क्या है, आंखों की अभिलाषा। और तीसरी चीज क्या है, जीविका का घमंड। तीन बातें। देखिए जब हवा ने क्या किया, मन में उसके आया तो उसने क्या किया, देखा ये फल खाने के लिए क्या है। देखिए पहली बात क्या है, ये फल खाने अच्छा है, तो कौन सी अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। दूसरी बात बोलती है देखने में मन भाव है, तो कौन सी अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। और तीसरी बात जिंदगी देने में क्या है, बुद्धि देने में क्या है, चाहने योग्य, तो कौन सी अभिलाषा आई, जीविका का घमंड आया। और ये तीनों बातें बोलता संसार की ओर से है। ये तीनों बातें किसकी ओर से है, संसार की ओर से। पूरी याद पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है सुनिए ध्यान से। तुम ना तो संसार से, होता ना तुम संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम ना रखो। तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा। शरीर, पहली चीज क्या है, शरीर की अभिलाषा। समझ आ रही है, पहली चीज क्या है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। हवा ने जब फल को देखा तो क्या आया, बोलती खाने के लिए अच्छा है। कौन सी अभिलाषा आई, शरीर की, नंबर 1। फिर देखने में मन भाव है, कौन सी अभिलाषा आई, आंखों की अभिलाषा। और बुद्धि देने वाला है, तो कौन सी अभिलाषा आई, जीविका घमंड। ये तीन अभिलाषाएं आई कहां पर, ये उसके मन में आई। उसके जब मन में आई, जब उसने इसको अपने मन में ले लिया, तो यहां पर उसने क्या कर दिया, गर्भवती कर दिया उसको। और गर्भवती होकर किसको जन्म दिया, पाप को जन्म दिया। और मैं बताना चाहता हूं, जब पाप बढ़ गया तो उनके जीवन में मृत्यु आई। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम इसका फल खाओगे तो क्या हो जाओगे, मर जाओगे। आपको पता है वो आत्मा में मर चुके, वो आत्मा में मर गए। और आत्मा में मरने के कारण उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या हो गया, टूट गया। जब वो आत्मा में मरे तो उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या हो गया, टूट गया। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खास बात बताना चाहता हूँ। उनका आत्मा में परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए 3 बातों ने काम किया। पहली चीज क्या है, शरीर की अभिलाषा। दूसरी, आंखों की अभिलाषा। तीसरी, जीविका का घमंड। और ये सब बातें कहाँ आई, उनके मन में आई। समझ आ रही है। इन बातों को जब उन्होंने मन में लिया, मन में आते हुए, अभिलाषा आते हुए, जब अभिलाषा गर्भवती और जन्म दिया, उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या हो गया, टूट गया। मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह क्यों आया, ताकि जो टूटा हुआ रिश्ता है वो क्या हो जाए, जुड़ जाए। जो टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो क्या हो जाए, जुड़ जाए। और तभी वो कहता है टूटा हुआ रिश्ता कब जुड़ेगा, जब हम मन फिरा लेंगे। बोलता मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि परमेश्वर के साथ रिश्ता करने के लिए आपको रोजा रखने की, आपको प्रार्थना करने की, आपको बाइबल पढ़ने की, मैं बताना चाहता हूं इन चीजों से नहीं होगा। आप परमेश्वर से रिश्ता रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, मती में लिखा है, मती 5:9 पढ़ के देखिए क्या लिखा है। मती की अंजील उसका 5 अध्याय की 9 आयत
क्या कहती है? अगर आप परमेश्वर से रिश्ता बनाना चाहते हैं धन्य है वे हाँ जो मेल कराने वाले 8 हैं। पढ़ेंगे, सॉरी 8 पढ़ेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध बोलता है, धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखेंगे। यीशु कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और वचन कहता है, यीशु ने ही कहा, कहता धन्य है जिनके मन शुद्ध है, वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप दे, तो आपको अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। हालेलुया, आपको अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। लेकिन यिर्मयाह क्या कहता है? यिर्मयाह कहता है मन को तो ऐसा रोग लगा, इसका तो कोई इलाज नहीं है, इसको तो कोई ठीक नहीं कर सकता। देखिए एक आयत और पढ़ लेंगे हम लोग जल्दी से, नीति वचन में जाएंगे, 4 की 23 आयत पढ़ के देखेंगे क्या लिखा है। नीति वचन 4 अध्याय उसकी 23 आयत देखेंगे। आप प्लीज मित्रों के साथ और दूसरों को शेयर करते रहे ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाएं। सुनिएगा क्या कहता है वचन। सबसे अपने मन ही की रक्षा कर। लेकिन नीति वचन लिखने वाला सुलेमान क्या कहता है? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, परमेश्वर ने कहा इसके जैसा बुद्धिमान कोई ना था ना कोई होगा, पर उसने बुद्धि मांगी थी। वो क्या कहता है? सुनिए ध्यान से। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। का मूल स्रोत वही है। जिंदगी का मूल स्रोत क्या है? यही है। और वो जो सुलेमान है वो क्या बोलता है? बोलता सबसे अधिक अपने मन की क्या कर? रक्षा कर। वो सबसे अधिक अपने आंखों की, अपने मुंह की, अपने शरीर की, अपनी आत्मा की रक्षा के विषय में बात कर रहा है। तो क्या कहता है? सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि हमारा मन ही हमें चलाता है। हमारे मन में आता तभी हम देखते हैं, हमारे मन में आता तभी हम सुनते हैं, हमारे मन में आता तभी हम बोलते हैं, हमारे मन में आता तभी हम जाते हैं। पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा मन। तो क्या बोलता है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि जिंदगी का स्रोत है, सोर्स है, वो यही है। देखिए मलाई कहां से आती है? हाँ जी, मलाई कहां से? दूध से। हाँ जी, और देसी कहां से आता है? दूध से। और खोया कहां से आता है? दूध से। दूध से आता है। तो ये सब चीजें कहां से आती? दूध से आती। तो क्या है? एक सोर्स है। तरीके से हमारा मन क्या है? वो सोर्स है। किस चीज के लिए? हमारी जिंदगी के लिए। बोलता जिंदगी यहीं से आती है। जिंदगी है जो आदम और हवा अदन की वाटिका में जीते, जो आदम और हवा परमेश्वर की ज़ोई यानी ज़ोई, जिसे लाइफ ऑफ गॉड कहते हैं इब्रानी भाषा में, जो आदम और हवा अदन की वाटिका में जीते थे। लेकिन पाप के द्वारा, पाप आया कहां? मन में आया। याद रखिएगा, पाप कहां आया? मन में। मन में अभिलाषा आते, अभिलाषा ने बीज मन में जब गई तो किसको जन्म दिया? पाप को जन्म दिया। और पाप का परमेश्वर का इंसान का रिश्ता टूट गया। और जब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर? हम लोग देखते हैं सुलेमान कहता सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जिंदगी का जो सोर्स है, जिंदगी, वो जिंदगी जो यीशु आया। बोलता है यूहन्ना 10:10 में कहता है चोर चोरी करने, नाश, घात करने आता है। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ, और वो भी कौन सी? बोताहत की। वो जिंदगी जो आदम हवा ने खो दी थी, वो जिंदगी यीशु मसीह देने आया। समझ आ रही? और वो जिंदगी की शुरुआत कहां से होगी? यहाँ से। यीशु कहता है मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, यानी वो जिंदगी अदन की वाटिका आदम और हवा थे, वो तुम्हारी। और वो मिलेगी कब? वो मिलेगी कब? जब आप मन को फिराओगे। तभी कहता स्वर्ग का राज्य निकट है। मन को फिरा लो, मन को ठीक कर लो। तभी सुलेमान क्या कहता है 4:23 में? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जिंदगी का जो स्रोत है यही है। लेकिन यिर्मयाह क्या कहता है? यिर्मयाह मन में तो ऐसा रोग लगा है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। यिर्मयाह क्या कहता है? मन में ऐसा रोग लगा है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। यीशु कहता है मन फिराओ। और लोग देखते हैं सुलेमान को, सुलेमान भी कहता सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। तो कैसे हम लोग अपने मन की रक्षा कर सकते हैं? कैसे हम अपने मन को आशाओं से बचा के रख सकते हैं?
देखिए मेरे साथ क्या कहता है इस विषय में। देखिए भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 11 आयत। मैंने तेरे वचन को हाँ हृदय में रख छोड़ा है। देखिए वो क्या कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख छोड़ा है। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूं, जब आप अपने मन को वचन से भर लेंगे, समझ आ रही है? पंजाबी में लिखा कहता मैं तेरे वचन नू अपने मन दे विच जमा कर लिया। कहने का मतलब क्या है, जब आप अपने मन को परमेश्वर के वचन से पूरा भर लेंगे तो कोई दूसरी आपके मन में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल इस जेब को मैं अगर पूरी तरीके से भर लूं, इस जेब को अगर मैं पूरी तरीके से भर लूं यहाँ पर किसी चीज से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइलों से अपनी जेब हूं, ढेर सारे मोबाइल, 4-5 मोबाइल इसके अंदर डाल लेता हूं, और डालने के बाद अगर आप बोलोगे कि ये बोतल भी डालो, तो क्या इस बोतल आएगी? क्या ये बोतल आएगी? बताइए। ये बोतल किसी से नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जेब क्या है, रीति से भरी जा चुकी है। तो आप जब तक आपकी जेब भरी हुई है से कोई चीज इसके अंदर नहीं आ सकती। तो सेम वे में आज आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आप अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर। जब आप अपने मन को परमेश्वर से भर लो, परमेश्वर के वचन से भर लोगे, तो फालतू बात आपके मन में नहीं आएगी। और जब वचन मन में होगा तो वचन क्या करेगा, ये जिंदा वचन है, ये आपसे बात करेगा। आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा, आपको चंगाई नहीं मिल रही, आपको छुटकारा नहीं मिल रहा, आपको कुछ दिख नहीं रहा है ना, अंधकार है, तो ये वचन क्या है? दाऊद कहता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। जब ये वचन आपके मन में भर जाएगा, आपको अंधकार नजर आ रहा है, तो ये वचन रोशनी बन। आपको अगर रास्ता नहीं आ रहा, तो क्या कहा है यूहन्ना 14:6 कहता है मैं ही मार्ग हूं, तो ये वचन आपके लिए मार्ग बन जाएगा। अगर आपके लिए कोई सब दरवाजे बंद हैं, तो यीशु मसीह ने कहा मैं ही द्वार हूं, ये वचन आपके लिए द्वार बन जाएगा। अगर आप कहते हैं मैं बीमार हूं, मैं चंगाई नहीं मिल रही, तो यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम क्या हो गए हो, चंगे हो गए हो। और ये वचन आपको क्या दे देगा? चंगाई दे देगा। सो इसी रीति से मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस वचन को अपने मन में जमा कीजिए। जब ये वचन मन में होगा तो आंखों की अभिलाषा नहीं आएगी, मन में अभिलाषाएं नहीं आएंगी, फालतू बातें आपके मन में नहीं आएगी, आप चाहकर भी उसको नहीं डाल पाएंगे, वचन आपके मन में होगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य क्या है, निकट है। यिर्मयाह कहता है मन में तो ऐसा इलाज नहीं है, लेकिन दाऊद कहता है इलाज है। हर चीज का इलाज परमेश्वर का वचन है, हर चीज का इलाज परमेश्वर का वचन है। अगर आप अपने मन में निराशा को महसूस करते हैं, अगर आपके मन में व्यभिचार आता है, बुरी बातें आती हैं, बुरी मन में बातें आती हैं, निराशा की बातें आती है, डिस्करेजमेंट की बातें आती हैं, अपने मन में परमेश्वर का वचन भर लीजिए। तो जब वचन अपने आपके अंदर आएगा, तब निराशाएं, बीमारियां, अंधकार सब जाता रहेगा। आज ये बात कहकर साहित करना चाहता हूं, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा फरीसी और चुंगी लेने वाले के विषय में, तो मैं कहना चाहता हूं अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर लीजिए। जब आपका मन परमेश्वर के वचन से भर जाएगा, तो आप उसकी निगाह में धर्मी बन जाएंगे और आपके जीवन में रोशनी आएगी, क्योंकि वचन रोशनी जब वो आपके मन में आएगा, तो आपके मन में रोशनी आ जाएगी और आपके मन में चंगाई आ जाएगी। वो वचन शांति है। यीशु मसीह कौन है? शांति है। जब वचन आपके मन में होगा, तो वचन आपके अंदर शांति को, आनंद को देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने मन में भर लीजिए। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे, और इस समय प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए, कुछ लोगों का यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लोग लाइव देख रहे हैं, और आइए हम लोग इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। 2 मिनट रुकेंगे।
जब तक आप लीड करें अपने प्रोग्राम के बारे में बताएं। रब्दी आवाज टीवी पे हमारा प्रोग्राम हर सैटरडे 6 बजे से लेके 7 बजे तक आता है। शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे तक हम लोग लाइव होते हैं रब्दी आवाज टीवी के माध्यम से। और आप सब लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोग आशीषित हों, दूसरे लोग महिमा पाएं और हम एक मसीह कलीसिया के रूप में, एक परमेश्वर की देह के रूप में एकत्रित हो सकें, ताकि क्योंकि ये अंत के दिन, अंत के समय चल रहा है जब प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आने वाले हैं हम लोगों को लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए। तो हम लोगों को चाहिए कि हम उसके आने तक तैयार हो जाएं, हमारे मन शुद्ध हो जाए, हमारे जीवन पवित्र हो जाए, जो हमारे परमेश्वर को भाने योग्य हो। तो इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और अगर आपका कोई प्रार्थना का विषय है तो जो रब्दी आवाज टीवी पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो प्लीज आप हमें अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। कुछ भी प्रार्थना करवाना है आपने तो आप उसको रिटर्न में लिख सकते हैं, उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं ताकि हम उसे पढ़ें और हम अभी आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये बात कीजिए। देखिए, इस समय हम लोग पहली बार रब्दी आवाज पर इस तरीके से इस प्रोग्राम को करने, हमने काफी प्रोग्राम्स किए, तो बीच बीच में लाइट भी जा रही है, बीच बीच में प्रॉब्लम्स भी आ रही, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज पहला दिन है, हम लोग चाहेंगे अगली बार इसको और बेटर तरीके से करें। तो जैसे कि हमारे बहन भाई जो हैं वो यूट्यूब पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और साथ ही में फेसबुक पर भी काफी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो मैं फेसबुक को और इसको खोल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर संदीप बंगा जो है वो कह रहे मेरी मोम लई प्रार्थना कर दो, पीलिया एंड लिवर इन्फेक्शन है प्लीज। तो आइए हम लोग भाई संदीप बंगा जो है उनकी मम्मा के लिए प्रार्थना करें जिनको पीलिया और लिवर का इन्फेक्शन है। मैं चाहूंगा एंजल मार के साथ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और भी आप लोग प्रार्थना विषय दे सकते हैं। और इस प्रोग्राम को जैसे आप देख रहे हैं तो आप ये हर सैटरडे 6 से 7 आया करेगा, तो इसमें हम परमेश्वर का वचन भी देंगे और आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करेंगे। सो हम लोग प्रार्थना करेंगे संदीप बंगा के लिए, उनकी मम्मी के लिए। आंखों को बंद करेंगे और हम भाई संदीप की मम्मी के लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने ये लिखा है कि उनकी मम्मी को पीलिए की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ लीवर में इन्फेक्शन है। तो भाई मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु आपकी मम्मी को चंगाई देने में सक्षम है। आप प्रभु पे भरोसा रखें और हम सब मिलके दुआ करते हैं उनके लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपका, आपकी उपस्थिति में एक बार फिर से आते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एक मन होकर मेरे परमेश्वर। भाई संदीप की मम्मी के लिए खुदावंदा, भाई संदीप की मम्मी को छू ले खुदावंदा। परमेश्वर जो भी खुदा जॉन्डिस है वो यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर होने पाए। और प्रभु जी आप अपनी बच्ची को छू कर चंगाई दे परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा खुदावंद खुदा परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर जो भी लीवर में इन्फेक्शन है वो लीवर की सारी इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। प्रभु यीशु खुदावंद खुदा, प्रभु जॉन्डिस और लीवर की इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम में खुदा बहन के जीवन से दूर होने पाए। और प्रभु जी आप खुदा पूर्ण चंगाई दे प्रभु। पवित्र आत्मा आप उन्हें छूइए खुदा, जिस जगह में वो हैं वहां पर उन्हें छू लीजिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए प्रभु, ताकि वो तेरे छुटकारे को महसूस करें, तेरी चंगाई को महसूस करें, तेरी शांति को महसूस करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने अपनी शांति अपनी बेटी तक पहुंचाई है। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। यहाँ पर एक भाई हैं जिनका नाम शील कुमार है, वो कह रहे हैं कि आई एम वर्क Cyprus, please pray for me and my wife, big country visa। आइए हम लोग प्रार्थना करें भाई शील कुमार के लिए। और साथ ही मैं चाहूंगा प्रार्थना करने के लिए विजय स्वयं, वो कह रहे हैं कि मेरी मम्मी के लिए लिवर के में प्रॉब्लम है, पीलिया है, उनके लिए प्रार्थना करें। तो विजय स्वयं और शील कुमार, आइए हम लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी हम यीशु मसीह के नाम से भाई शील कुमार के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं कि आप अपनी दया, अपना अनुग्रह उनके ऊपर बना के रखें और आपकी अनुग्रह उनके जीवन में जब है प्रभु, तो मैं
चाहता हूं प्रभु जी, जब इस समय वो साइप्रस में है, उनका परिवार, सो पवित्र आत्मा आप उनके लिए मार्ग खोलो, ताकि एक बड़े कंट्री में वो जाकर सेटल हो। पवित्र आत्मा आप रास्ते को खोलो पिता, आप मार्ग को खोलो पिता, आप अपने बच्चे के लिए मार्ग को खोलो, ताकि वो बड़ी कंट्री में जाकर सेटल होने पाए और आपके नाम को महिमा दें। सब जरूरतें पूरी हो प्रभु, जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो सब पूरी होने पाए। आप उन्हें आशीष दें प्रभु यीशु के नाम से। और हम प्रार्थना करते हैं भाई विजय स्वयं के लिए, विनती करते हैं उनकी मम्मी के लिए जिनको लीवर में प्रॉब्लम है, उनको पीलिए की प्रॉब्लम है, लीवर में जो भी इन्फेक्शन है वो यीशु के नाम से ठीक होने पाए, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है यीशु के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए। प्रभु ये वचन होने दे प्रभु, उनकी जिंदगी में पहुंचने पाए प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हाँ बोलो। अभी हम प्रार्थना करेंगे सुरमेन प्रीत पावर के लिए। ये हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि हम इनके लिए प्रार्थना करें, ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए, और परमेश्वर इनको दिखाए कि परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में क्या है। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सुरमेन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, हम तेरी उपस्थिति में आते हैं और प्यारे प्रभु हम सुरमेन खुदावंदा प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आप इन्हें छुइए और खुदावंदा प्यारे प्रभु हम आपसे विनती करते हैं खुदा कि आपकी जो इच्छा है, आपकी जो खुदावंद विल है इनके लिए परमेश्वर, प्रभु तू अपनी विल को इन पर प्रकट कर परमेश्वर। और प्रभु यीशु राजा हम प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए खुदावंद खुदा प्रभु तू इनके लिए रास्ते खोल परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा आप अपने बच्चे की इस प्रार्थना को सुनिए और उसका उत्तर दीजिए प्यारे परमेश्वर। प्रभु तेरी अद्भुत सामर्थ खुदा इनके लिए अद्भुत मार्ग को खोले और प्रभु जी तेरी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, आप इन प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और हम विश्वास करते हैं जल्दी उत्तर तेरे बच्चों तक पहुंच जाएगा। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय केबी चोपड़ा जी के लिए। वो कहते हैं कि प्लीज प्रे फॉर माय मैरिड लाइफ रिस्टोर और डाइवोर्स केस कैंसिल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और इसको प्लीज दबाते रहें क्योंकि ये फिर चला जाएगा, यहाँ पे क्लिक करते रहें। तो आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। मैं चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आइए हम मिलकर एक मन हो जाएं और प्रार्थना करें। हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे भाई केबी चोपड़ा जी के लिए प्रभु, जो भी उनके जीवन में समस्या चल रही है प्रभु, उनकी शादी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है प्रभु आप उसे दूर करें पिता। डाइवोर्स की जो भी समस्या उसे आप खत्म करें, क्योंकि वचन बताता है प्रभु आदमी औरत को आपने एक तन किया है प्रभु। जब खुदावंद आपने उन्हें एक तन किया है प्रभु, कोई भी शैतानी शक्ति उनके जीवनों में काम करने ना पाए। दोनों पति पत्नी के मनों को छू ले पिता, उनके मनों को एक करें पिता परमेश्वर, और हर एक बंधन यीशु के नाम से उनके जीवनों से टूटने पाए प्रभु, और आपकी आशीष उनके जीवन में आए। अभी इसी समय छू ले प्रभु उन दोनों को प्रभु, वो जहां कहीं है उनके रिश्तेदारों को छू ले। और प्रभु तेरा वचन कहता है तू मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर, और मेल मिलाप की सेवकाई आपने हमें सौंपी है पिता। तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर हर जन जो इस समय फेसबुक यूट्यूब पे साथ जुड़ा हुआ है, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं हमारे भाई के लिए, उनके परिवार को पवित्र आत्मा आप जोड़ दीजिए प्रभु। होने दे प्रभु इसी हफ्ते में आप चमत्कारी तरीके से कार्य करें और इनका परिवार रिस्टोर हो जाए, एक हो जाए और आपकी महिमा करने लगे। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम प्रार्थना करेंगे भाई सतनाम सिंह के लिए। कोई और भी प्रार्थना का विषय? हाँ बोलो जोर से। हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, आप प्रेयर पॉइंट दे सकते हैं। सुमन प्लीज प्रे माय आत्मिक लाइफ। सो अब आपके मिलके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुमन दीदी के लिए। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करते हैं, आपने आज को दिखाया और आपने हमें अब तक संभाला परमेश्वर। और परमेश्वर जो भी आपके बच्चे हमें प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर उनको संभालना, उनको दृढ़ करना, और जो सुमन दीदी है उनकी जो आत्मिक लाइफ है उनको बढ़ाना आपके जीवन में परमेश्वर। और परमेश्वर उनकी अद्भुत शारीरिक आपके लिए काम करे परमेश्वर।
और परमेश्वर साथ में उनको जल्द से जल्द परमेश्वर आपकी महिमा करने के लिए बढ़ाइए परमेश्वर, ताकि वो आपकी महिमा करे परमेश्वर। यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। सतनाम सिंह जो है वो कह रहे पास्टर जी प्लीज प्रे फॉर मी, माय जॉब लिए दूसरे कंट्री के लिए, आई एम वर्किंग इन अबू धाबी। आइए हम लोग प्रार्थना करें भाई सतनाम के लिए मिलकर। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से हम भाई सतनाम के लिए प्रार्थना करते जो इस समय अबू धाबी में है। परमेश्वर जब आप उन्हें एक अबू धाबी में लेके गए प्रभु, हम प्रार्थना करते आप उनके लिए मार्ग खोलें ताकि और एक नई कंट्री में वो जाने पाए प्रभु, और वहां जाकर आपके नाम को जलाल दें और प्रभु काम करें, जॉब करें और प्रभु अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा कर पाएं और प्रभु आपके नाम को महिमा दें। प्रभु आप उनके आत्मिक जीवन को भी बढ़ाएं। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, जो उनका परिवार है प्रभु इंडिया में, आप उन्हें भी ब्लेस करें, उन्हें भी आशीष दें प्रभु, उनकी सब जरूरतों को पूरा करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे मनदीप सिंह के लिए जिन्होंने लिखा है प्लीज प्रे फॉर माय वाइफ नवदीप। वो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी के लिए, नवदीप के लिए हम प्रार्थना करें। तो आइए हम भाई मनदीप की वाइफ नवदीप के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं बहन नवदीप प्रभु उनके जीवन में अपनी अद्भुत सामर्थ को प्रकट करे, तेरी शांति तेरी बच्ची के अंदर बसने पाए और खुदावंद खुदा अपनी प्रेम, अपनी अनुग्रह, अपनी शांति को उनके जीवन में भर दे। और परमेश्वर ये दोनों पति पत्नी खुदावंदा शांति में जीवन व्यतीत करे, तेरे आनंद में जीवन व्यतीत करे और तेरी तरक्की को पाए परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा होने पाए तो ऊंचा किया जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जैसे कि आप लोग इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं और साथ साथ हम प्रार्थना के विषय, और मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये प्रोग्राम हर शनिवार 6 से 7 बजे आया करेगा, 6 से 7 बजे आया करेगा सैटरडे को। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि यूके टाइम जो है वो 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे का समय है। आप इस प्रोग्राम को जरूर देखें और दूसरों को शेयर करें। तो अभी भी आप प्रार्थना के विषय बोल सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। एक और प्रार्थना का विषय आया, एक और प्रार्थना का विषय है बहन राजवंत कौर जो प्रार्थना विषय भेज रही हैं। वो लिख रही है पास्टर जी मेरी आंखों में वाइट मोतिया, चिट्टा मोतिया हो गया है, पर तो आप प्लीज उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। आइए हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी आंखों के लिए, कि प्रभु उनकी आंखों को चंगाई दे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, खुदावंत खुदा सी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु राजवंत कौर ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर प्रभु जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲਓ और परमेश्वर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। जो भी चिट्टा मोती ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है यीशु मसीह ਦੇ नाम से दूर हो जाए और परमेश्वर प्रभु जी तेरी बच्ची खुदावंत खुदा चंगाई पाए और परमेश्वर तेरी महिमा करे। आपके जीवन च अपनी चंगाई ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ परमेश्वर, खुदावंत यीशु मसीह ਦੇ नाम से इस प्रार्थना ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन 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 आमीन। और भी कोई प्रार्थना विषय देना चाहता है तो दे सकता है। आइए, और भी कोई प्रार्थना विषय देना चाहता है वो दे सकता है। हम लोग इंतजारी कर रहे हैं आपके प्रार्थना विषय के लिए, हम आपकी प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम लोग इस समय चंडीगढ़ से इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट कर रहे हैं, लेकिन भाई जयमल भंडाल जो हमारे बहुत ही अच्छे भाई प्रभु के सेवक हैं, मैं उनका बहुत ही धन्यवादी हूँ, उनकी टीम का और रब्दी वास टीवी का, जिन्होंने हमें मौका दिया है और जिनके साथ मिलकर हम हर सैटरडे 6 से 7 बजे आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन बांटेंगे और आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहें और आप इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। हम पोस्टर बनाया हम लोगों ने इस प्रोग्राम का, वो भी आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब हम सैटरडे को मिलेंगे तो समय पे 6 बजे हम इकट्ठे हों, समय पे वचन को दें और सबके लिए प्रार्थना करें। मैं चाहूंगा इस समय हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। एक और प्रार्थना का विषय आया इस समय, जीएसजे हमारे कोई जानकार यहाँ पे दे रहे हैं, प्लीज प्रे फॉर माय वाइफ, हर आर्म पे, उनके हाथों में, आर्म में, उनके बाजू में दर्द है, उसके लिए प्रार्थना के लिए बोल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एंजल उनके लिए प्रार्थना करे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु,
प्रभु जी एस भाई की पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें छुइए, जो भी उनके बाजू में दर्द है, जो तकलीफ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जाती रहे। और प्रभु जी खुदा परमेश्वर आप अपनी बच्ची को छुइए और चंगाई दीजिए। इस समय हर एक अंधकार, हर एक प्रभु जी तकलीफ यीशु के नाम से उसके जीवन से दूर होने पाए। और प्रभु जी अपनी बेटी को छू और चंगाई दे, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। इस समय अमित कुमार कह रहे हैं कि मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं भाई अमित कुमार के लिए और उनके परिवार के लिए। प्रभु होने दे प्रभु, जो भी उनके परिवार में समस्या आप उन्हें दूर करें। पवित्र आत्मा आप उनके घर में जाएं और अपने अपने अनुग्रह को उस घर के ऊपर करें प्रभु। और जो भी बंधन है उनके घर में वो यीशु के नाम से टूट जाए, उनके घर में शांति और तेरा अनुग्रह आने पाए। पिता आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, परिवार के लिए जो समय इस प्रोग्राम को लाइव देख रहा है, और हर एक मसीह परिवार के लिए स्पेशली, और अन्य जाति लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और हर एक कंट्रीज के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ पे कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। और ये प्रभु का अनुग्रह है जो प्रभु ने अपने बच्चों को बचा के रखा है। विनती करूंगा एंजल मार्क से कि दूसरे देशों के लिए भी, इंडिया के लिए और दूसरे देशों के लिए, जैसे खास तौर पे न्यूयॉर्क के लिए भी एक प्रार्थना विषय हमें दिया गया है, तो हम सभी कंट्रीज के लिए प्रार्थना करें कि ताकि ये जो महामारी आई है, ये महामारी परमेश्वर के अनुग्रह से ये सब कुछ खत्म होने पाए, ताकि फिर से प्रभु के नाम को महिमा मिले। हम प्रार्थना करेंगे एंजल मार्क के साथ में। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु हम तेरी उपस्थिति में आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा, सच में खुदा जैसे कि पिता परमेश्वर प्रभु जी इस खुदा समय पिता परमेश्वर प्रभु जी ये कोरोना वायरस से हर एक कंट्री ग्रस्त हो रही है परमेश्वर प्रभु जी। हर एक कंट्री को खुदा प्रभु जी इकोनॉमिकली खुदा प्रभु जी और पिता परमेश्वर फिजिकली परमेश्वर प्रभु जी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बहुत से लोग खुदा इस बीमारी के द्वारा इस दुनिया को छोड़कर चले गए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप खुदा पिता परमेश्वर लोगों को अवेयर करें कि वो पिता परमेश्वर प्रभु जी इस बीमारी से डरे नहीं, बल्कि खुदा पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी सुरक्षा, अपने परहेज, अपने प्रिकॉशंस को ले, ताकि खुदा प्रभु जी वो लोग इस बीमारी को खुदा प्रभु जी उससे डरने की बजाय इसका सामना करें और प्रभु जी तंदुरुस्त रहे। प्रभु जी लोगों की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। लोग खुदा परमेश्वर प्रभु जी जो भी बीमारियां उन्हें घेरे हुए हैं प्रभु, उन बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। और प्यारे परमेश्वर प्रभु जी हर एक देश को खुदा शांति दे। कोरोना वायरस का एंटीडोट बनाने के लिए प्रभु तो डॉक्टर्स की टीम को, रिसर्च टीम को, जो मेडिसिन रिसर्च टीम होती है खुदा, उनको प्रभु जी समझ दे खुदा ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड करवा जो इसका खुदा एंटीडोट बन सके परमेश्वर प्रभु जी। खुदा परमेश्वर तू उनके दिमागों को खोल, उनके जहन को खोल, उनकी साइंस खुदा प्रभु जी प्रभु जो उन्होंने रिसर्च की है प्रभु जी, वो रिसर्च वहां तक पहुंचे ताकि वो इस बीमारी का इस एंटीडोट बनाने पाए परमेश्वर प्रभु। ये आज हम खुदा हमारे डॉक्टर्स को ब्लेस कर, हमारे खुदा प्रभु जी आसपास सराउंडिंग लोगों को ब्लेस कर, हमारे पड़ोसी देशों को ब्लेस कर खुदा प्रभु। पूरे वर्ल्ड में खुदा जितने लोग खुदा इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं प्रभु, चाहे इस देश के हैं चाहे परदेश में हैं प्रभु, उन सबको ब्लेस कर, उन्हें बचा प्रभु, उन्हें अपनी सुरक्षा का बाड़ा दे। और परमेश्वर प्रभु जी ताकि वो लोग खुदा प्रभु सही दे चलने पाए परमेश्वर प्रभु जी। इस बीमारी के आने का जो खुदा कारण है प्रभु, तू लोगों को वो समझा परमेश्वर, ताकि लोग अपने जीवनों से, पाप से हटकर धार्मिकता की ओर बढ़े, पवित्रताई की ओर बढ़े, शांति और प्रेम की ओर बढ़े और तेरी आज्ञाओं को पूरा करें प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर सुमन के लिए। वो कहती हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनकी सैलरी के लिए, और वो प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल की जाए। और सुनीता अलेक्जेंडर के लिए उनके नी में, उनके घुटनों में जो दर्द है उसके लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के से समय हमारी बहन सुमन के लिए प्रभु, आप उनकी जो सैलरी रुकी हुई है प्रभु, आप उनकी सैलरी को दिलाएं और प्रार्थना करने में उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट करें प्रभु। ये समय में सैलरियां घट रही हैं, कम हो रही है, लेकिन प्रभु आप उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कराएं प्रभु। और प्रार्थना करते उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और साथ ही हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह
के नाम। हमारे सुनीता अलेक्जेंडर जो हमारी सिस्टर प्रार्थना करते हैं इसी समय, प्रभु जी आप उनके घुटनों को छू लें पिता, घुटनों में जो भी तकलीफ है आप उन्हें हील करें प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा है यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। प्रभु आपका वचन उनकी जिंदगी में चंगाई को लेके आए, क्योंकि आप यहोवा राफा चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। और साथ ही मैं प्रार्थना करता हूं इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक भाई बहन के लिए, मसीह भाई बहन के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिनकी सैलरियां नहीं उनको मिली हैं, कि नहीं है प्रभु, लेकिन आपका वचन बताता है जो धर्मी खराई से चलता है, ईमानदारी से चलता है, उसके लिए ये समय जो मंदी का समय है, अकाल का समय है, आशीष का समय है प्रभु। क्योंकि ये बाइबल आती है जब इब्राहिम के दिनों में अकाल पड़ा तो अकाल उस आशीष का समय बन गया, अकाल जो है उसके लिए आशीष का समय बन गया प्रभु। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं इसी के नाम से, जब इसहाक के समय में अकाल आया तो इसहाक के समय में भी अकाल उसके लिए आशीष का, उसकी बढ़ोतरी का पढ़ते हैं। सरापात की औरत जो विधवा थी उसके जीवन में जब अकाल आया, हम देखते परमेश्वर के वचन को माना तो वो अकाल उसके लिए आशीष का कारण बना और आपने उसका लेवल, उसका रुतबा राजा के समान कर दिया। सो आइए हमें प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, हर एक भाई बहन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं कि ये समय हर एक मसीह भाई बहन के लिए जो परमेश्वर के वचन चलता है बड़ी ही आशीष और तरक्की का समय बनने पाए। प्रभु आप सबको तरक्की दें, सबको ऊंचा उठाएं, में हमारी और इस समय पड़ रहा है प्रभु, हो रही है प्रभु, इस समय में प्रभु जी आपके लोगों को किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। परमेश्वर अपने वचन के समय अपने के अनुसार प्रभु जैसे इब्राहिम, जैसे इसहाक और जैसे सरापात की औरत के समय में किया, वैसे ही आप इसे करने वाले हैं, क्योंकि वचन बताता यीशु मसीह जैसा कल था, आज है और रहने वाला परमेश्वर। प्रभु होने दे ये समय आपके बच्चों के लिए तरक्की का समय बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इस समय प्रार्थना करेंगे सिस्टर किरण के लिए जो पाकिस्तान से, वो परमेश्वर को आशीष दे। आइए हम लोग एंजल के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से बहन किरण हम आपकी उपस्थित आते हैं प्रभु, हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं बहन किरण परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा खुदा में अपनी आशीष और अनुग्रह को ढेले और परमेश्वर प्रभु यीशु राजा तेरे वचनों को समझे, सीखें और उस पर चलें। परमेश्वर प्रभु जी तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरी बेटी उस भरपूरी को महसूस करने पाए। इनके जीवन में अपनी आनंद, अपनी शांति और आशीषों की बारिश को ढेल प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करें सुरजीत सिंह उनके परिवार के लिए और इसके बाद हम लोग मीटिंग को खत्म करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें सुरजीत सिंह और जो भी समस्या से रहता है। और भाई सतना बता रहे कि उन्होंने परमेश्वर का वचन तक पहुंचाया है, सो होने दे प्रभु तेरा वचन उनकी जिंदगी में प्रभु नींव पकड़ने पाए और उनका पूरा घराना प्रभु ने और तेरे चरणों में आए और तुझे मुक्ति दाता पर कर करके प्रभु अपने भाई सतनाम को समझ और बुद्धि दे, ताकि जब वो तेरे वचन को उनसे शेयर करते हैं तो प्रभु तेरा आत्मा भाई सतनाम के द्वारा उनके मनों में कार्य करे प्रभु, और वो लोग सच्चाई को जाने, आजाद हो और तेरे चरणों में आने पाए और आपको ही परमेश्वर ग्रहण करने पाए प्रभु। आप क्या करें आशीष, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो इस समय हम आपके धन्यवाद हैं कि आप लोग इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि रब्दी आवाज टीवी के माध्यम से हम लोग अपने प्रोग्राम को लेके आए हैं जिसका नाम है लीडरशिप 101 प्लस इन क्राइस्ट प्रेयर्स एंड डिसिप्लिन, इन क्राइस्ट डिसिप्लिन एंड प्रेयर्स को। तो हम लोग हर सैटरडे 6 बजे से 7 बजे इस प्रोग्राम को लेके आएंगे। सो आप लोग प्लीज इस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, हमें प्रार्थना में याद रखें और आप लोग आए इस प्रोग्राम को देखें और दूसरों को भी शेयर करें और परमेश्वर की आशीष को पाएं। सो आइए हम लोग इस समय अंतिम प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना के बाद इस मीटिंग को समाप्त करेंगे।
मैं चाहता हूँ एंजल के साथ मिलकर हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। Lord. प्रभु जी, आपने मौका दिया तेरी हजूरी में प्रार्थना करने का, तेरे वचनों को सीखने का और परमेश्वर तेरे लोगों तक पहुंचाने का। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोगों ने आज का प्रोग्राम देखा है और जिन लोगों के लिए प्रार्थना की गई है और जिन लोगों ने नहीं भी प्रभु जी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज पाए परमेश्वर, उन सबके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन सबको आशीष दे, अपनी शांति से भर, अपने वचनों में चलने के लिए बल दे और वचनों को सीखने के लिए अनुग्रह कर। परमेश्वर तेरी इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो। प्रभु हमें भी दया कर, हम पर भी अनुग्रह बनाए रख परमेश्वर, ताकि तेरी इच्छा के मुताबिक हम जीवन जीने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको शालोम। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं रवदीवास टीवी के। थैंक यू सो मच।